नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं, मेडिकल टर्म होते हैं, वो हम सबको पता होना चाहिए कि इसके मीन्स क्या होता है। क्योंकि हम कभी भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो मेडिकल टर्म दिया रहता है बाय डॉक्टर से, तो उसमें हमें पता नहीं होता है कि क्या बीमारी है और क्या है। तो कुछ मैं कॉमन टर्म लेके आई हूँ जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में पढ़ाऊंगी अपनी बाय नोट्स से। तो जो मैंने हैंडमेड नोट्स बनाया हुआ है उसमें बहुत से शब्द ऐसे मैंने चुन के रखे हुए हैं। तो ये अभी मैं पार्ट 1 लेके आई हूँ, फिर आपको पार्ट 2 भी बताऊंगी आगे चल के। यदि आप लोग लाइक करोगे, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, आप लोगों को नॉलेज होगा, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। तो लेट्स गो स्टार्टेड। मेडिकल टर्म, जो भी कॉमन मेडिकल टर्म होते हैं, कुछ जो बार बार यूज किए जाते हैं और हमें पता नहीं होते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज के लिए है। एनाल्जेसिक, पेन रिलीफिंग मेडिसिन। जो एनाल्जेसिक होता है वो दर्द निवारक दवाई होती है, यानी कि इससे दर्द कम होता है, खत्म होता है। एंड एंटीपायरेटिक यूज टू रेड्यूस फीवर, यानी कि फीवर को कम करता है, खत्म करता है एंटीपायरेटिक। एंड एंटीसेप्टिक, स्टॉप ग्रोथ टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि होती है उसको खत्म कर देता है। एंड एंटीप्यूरेटिक ड्रग्स यूज टू रिलीविंग ईचिंग, यानी कि जो खुजली होती है उसमें हमें रिलीफ मिलता है, यानी कि फायदा मिलता है। एंड एगोनिस्ट का मतलब है ड्रग दैट अटैच टू अ रिसेप्टर एंड इनिशिएट एक्शन। एंटागोनिस्ट, ड्रग दैट ब्लॉक्स एगोनिस्ट ड्रग एक्शन। एंड नेक्स्ट है एंटीनियोप्लास्टिक, ड्रग दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, यानी कि जो ड्रग, ये जो दवाई होती है एंटीनियोप्लास्टिक, यानी कि इसमें जो कैंसर के जो न्यू ग्रोथ बनते हैं उनको इनहिबिट यानी कि कम करता है। एंड नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना का मतलब है पेन इन चेस्ट, यानी कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, उस शब्द को बोलते हैं एंजाइना। एंड नेक्स्ट है एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यानी कि ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाती है। एंड हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। एंड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप या बीपी बढ़ जाता है। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब है डबल विजन, यानी कि जो आइस होती है उससे हमें जो भी दृश्य होता है या चित्र होता है उसमें डबल डबल दिखाई देता है। एंड मेनोरोइया, मेनोरोइया का मतलब है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि मासिक धर्म के साथ में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं मेनोरोइया। एंड अब देखते हैं एकाइनेसिया, लॉस ऑफ वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट, यानी वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, वॉलेंट्री मांसपेशियां होती हैं, उनका मूवमेंट यानी कि जो मूवमेंट होता है वो लॉस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। एलोपेसिया, एलोपेसिया मतलब कि हेयर लॉस, यानी बाल का झड़ना एंड बेलनेस। नेक्स्ट वर्ड है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक इंड्यूसिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो कॉन्शियसनेस होता है उसको खत्म कर देता है एनेस्थीसिया। एंड एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख की कमी, भूख न लगना। एंड एंटीटिसुवी, एंड एंटीटिसुवी होता है कंट्रोलिंग एयर प्रिवेंटिंग कफ, यानी कि जो कफ होता है यानी कि बलगम खांसी होती है उसको कंट्रोल या प्रिवेंट करता है। लेजिया, आपने देखा होगा कि जिसके शब्द के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में आता है लेजिया, यदि लेजिया शब्द है वहां पे पेन की बात हो रही है। ये सफिक्स से आपको समझ सकते हैं कि ये याद करने के लिए और समझने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको लिख के रखा है लेजिया। लेजिया का मतलब जहां लेजिया शब्द आए वहां पे पेन हो रहा है, जैसे कि नेफ्रोलेजिया, नेफ्रो का मतलब है किडनी और लेजिया का मतलब पेन, यानी कि पेन इन किडनी। एंड नेक्स्ट है मायोलेजिया, मायो का मतलब है मसल्स एंड लेजिया का मतलब पेन, यानी कि पेन इन मसल्स। ऑटोलॉजिया, ऑटो का मतलब है ईयर से और पेन इन ईयर। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया लेजिया, आप इसी तरीके से अगर किसी वर्ड के लास्ट में आइटिस जुड़ा होता है तो वहां पे इन्फ्लोमेशन की बात कर रहे हैं हम। तो आगे हम बात करते हैं कि किन किन शब्द में आइटिस है और कहाँ कहाँ पे इन्फ्लोमेशन है। जैसे कार्डाइटिस, कार्डिक मतलब हार्ट से, और इन्फ्लोमेशन का मतलब सूजन या स्वेलिंग, यानी कि इन्फ्लोमेशन इन हार्ट, हार्ट में इन्फ्लोमेशन। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब जॉइंटिस से बात कर रहे हैं, इन्फ्लोमेशन इन जॉइंटिस। एंड ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई का मतलब है ब्रोंकाई एंड आइटिस का मतलब इन्फ्लोमेशन, यानी कि इन्फ्लोमेशन इन ब्रोंकाई। कोलाइटिस, कोलाइटिस शब्द है, कॉलोन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इन्फ्लोमेशन इन कॉलोन। एंड कोलिप्टिस,
एंड कोलिप्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लोमेशन इन वजाइना, यानी कि वजाइना में इन्फ्लोमेशन या सूजन। एंड ग्लोसियाइटिस का मतलब है इन्फ्लोमेशन ऑफ टंग, यानी कि जीभ में इन्फ्लोमेशन हो जाना। हेपेटाइटिस का मतलब जहाँ पे हेपेटाइटिस है वहाँ पे हेपेटिक का मतलब होता है लीवर से संबंधित, यानी कि इन्फ्लोमेशन इन लीवर। एंड गैस्ट्राइटिस का मतलब स्टमक से है, गैस हमारे स्टमक में बनती है यानी कि पेट में बनती है, तो इन्फ्लोमेशन इन स्टमक। एंड मेट्राइटिस का मतलब है यूट्रस से है, तो इन्फ्लोमेशन इन यूट्रस। तो ये जो आइटिस वाले शब्द हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड आपको बता रही हूँ हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मतलब पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि पैरालिसिस हो जाना पूरे एक साइड बॉडी में, उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। एंड नेक्स्ट है नेफ्रोप्टोसिस। नेफ्रोटोसिस का मतलब है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन द किडनी, यानी कि किडनी का डिस्प्लेसमेंट हो जाना। एंड नेक्स्ट है एमेनोरेया, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, यानी कि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज उसका नहीं होता है, उसको बोलते हैं एमेनोरेया। एंड डिसमेनोरेया का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुअल, यानी कि उसको जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है वो पेनफुल हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द के साथ होता है। लिक्वेरिया का मतलब वाइटिस वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि उसको वाइटिस वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इससे नॉलेज मिला है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके से ये वीडियो पसंद आया, कितना समझ आया, ताकि मैं आगे प्रिपरेशन कर सकूं आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए, पार्ट 2 के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और मैं आप लोगों को वीडियो लाती रहूँगी और आपका नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।